सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर फार्मर स्क्वायर। सो गाइस, अब इस वीडियो अगर आप इस चैनल में न्यू हैं तो मैं आप लोगों को पहले बोलना चाहती हूँ कि ये वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पूरा समझ में आए कि आईएनडी हमारा होता क्या है। अब हम न्यू ड्रग इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग आईएनडी स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ पढ़ते हैं, उसे बोलते हैं ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस। ये इसको पढ़ने के बाद आपको आईएनडी बहुत क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ड्रग गाइस, आप क्या करेंगे, हम लोगों को मान लीजिए एक ड्रग बनानी है, एनाल्जेसिक ड्रग जो हमें बॉडी में पेन को ठीक करे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्रग की डिस्कवरी करेंगे। अब ड्रग डिस्कवरी में हमारे अलग अलग स्टेप्स होते हैं। इसकी वीडियो मैं आप लोगों को अलग से दूंगी, यहाँ पे बस मैं आपको समराइज़ करवा के बता रही हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। हम पहले टारगेट को सारा आइडेंटिफाई करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, मतलब उसको टेस्ट करेंगे। फिर उसमें से लीड कंपाउंड जो हमें चाहिए, कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट, वो निकालेंगे। उसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ चेक करेंगे, उसको बोलते हैं हम ड्रग डिस्कवरी। तो हम टारगेट आइडेंटिफिकेशन, टारगेट को वैलिडेट, लीड ऑप्टिमाइजेशन एंड लीड आइडेंटिफिकेशन। लीड मतलब जो मेन कंपाउंड, जो हमें मेन कंपाउंड चाहिए वो, रैशनल अप्रोचेस, कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री और मॉलिकुलर मॉडलिंग। ये सब कुछ हमने पहले किया। पहले हमने ड्रग को डिस्कवर किया। डिस्कवर करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका प्री क्लिनिकल स्टडीज़। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ वो स्टडीज़ होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पे की जाती है, ये ह्यूमन बींग्स पे नहीं की जाती। उसके बाद हम उसको प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करेंगे। उसमें हमारी सारी की सारी इन विट्रो मतलब बॉडी के अंदर, बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर, फार्माकोकाइनेटिक्स, एडीएमई, एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हम इसमें चेक करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी, एनिमल टेस्टिंग, शॉर्ट टर्म टॉक्सिसिटी। ये मैं आपको बस समराइज बता रही हूँ ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए। हमने पहले ड्रग डिस्कवर करी, उस ड्रग डिस्कवर करने के बाद हमने उसका प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करवाई एनिमल्स के ऊपर। एनिमल्स पे स्टडी करवाने के बाद अब हमें ह्यूमन बींग्स पे स्टडी करवानी है। ह्यूमन बींग्स पे स्टडी करवाने के बाद हमें पूरी की पूरी कॉन्फर्मेशन लेनी पड़ती है अलग अलग अथॉरिटीज़ से। तो उसके लिए एक एप्लीकेशन होती है, आईएनडी एप्लीकेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये ड्रग हम देते हैं, सबमिट करते हैं किसको, या तो हम अगर इंडिया में कर रहे हैं सबमिट तो हम डीसीजीआई को करते हैं। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे अलग से मिलेगी। समराइज बताऊं तो मैं डीसीजीआई हमारा सेंट्रल लेवल पे हेड होता है जो हर किसी ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूव करता है। या अगर इंडिया में है तो डीसीजीआई, अगर हमारे वर्ल्ड किसी दूसरे वर्ल्ड में करना है, यूएस में करना है तो एफडीए। ये एप्लीकेशन होती है, आईएनडी इनके पास जाती है। फाइनली अगर चांसेस में अगर ये अप्रूव हो गई तो उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च के लिए अप्रूव हो जाती है। फ़ेज़ 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल। अब फ़ेज़ 3 ट्रायल के बाद हमें फिर से ये एप्लीकेशन देनी पड़ती है, या तो एफडीए को या तो हमारा डीसीजीआई को, हेड होता है ये, ठीक है। अब कौन सी एप्लीकेशन देनी पड़ती है हमें एफडीए को, एनडीए एप्लीकेशन, न्यू ड्रग इन्वेस्टिगेशन। ये एप्लीकेशन थोड़ी डिफरेंट होती है। पहले हम आईएनडी एप्लीकेशन देते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद। जब हमारा फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल हो जाता है उसके बाद हम एनडीए एप्लीकेशन देते हैं डीसीजीआई को या फिर एफडीए को। जब ये एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो हम फाइनली फ़ेज़ 4 ट्रायल कर सकते हैं, मतलब हम फाइनली पोस्ट मार्केटिंग अप्रूवल कर सकते हैं। मार्केट में हम फाइनली अपने ड्रग को पहुंचा सकते हैं। सो गाइस, ये हमारी बेसिक सी समरी थी जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ड्रग को हमने डिस्कवर किया, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किया, उसके लिए हमें 2 से 4 ईयर लग जाते हैं। प्री क्लिनिकल स्टडी करने के बाद आईएनडी एप्लीकेशन हम सबमिट करेंगे एफडीए को या फिर डीसीजीआई को। करने के बाद क्लिनिकल रिसर्च स्टार्ट हो जाएगी। फाइनली फिर हमारा फ़ेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल के बाद हम एनडीए एप्लीकेशन सबमिट करेंगे किसको, एफडीए को या फिर डीसीजीआई को। फाइनली डीसीजीआई को एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद जब हमारा अप्रूवल मिल जाएगा तो हम पोस्ट मार्केटिंग कर सकते हैं ड्रग की, मतलब ड्रग को हम मार्केट में पहुंचा सकते हैं। अब मेन क्वेश्चन बनता है कि होता क्या है ये सब कुछ, आईएनडी होता क्या है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आईएनडी
होता क्या है। अब IND पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बेसिक सी चीज़ दिखाती हूँ। देखिए गाइस, ये हमारी IND एप्लीकेशन है। ये बहुत सारे पेजों की होती है, लेकिन मैंने अभी आपको एक ही पेज नेट से डाउनलोड करके दिखाया है ताकि आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल जाए। IND हमारी होती क्या है, एक तरीके की एप्लीकेशन होती है जो टेबल नंबर 21 में आती है। CFR कोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, फेडरल रजिस्ट्रेशन पार्ट 312 में आती है। ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। टेबल नंबर 21 CFR पार्ट 312 में आता है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेटर लिखता है। प्री क्लिनिकल ट्रायल से जितना भी इन्वेस्टिगेटर को जितना भी डाटा मिला वो सारा का सारा इसमें लिखा जाता है। इसमें आपको अगर ध्यान से दिख रहा हो तो सबसे पहले क्या है इसमें हमारा नेम ऑफ स्पॉन्सर, ड्रग को स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कौन सी कंपनी ड्रग को स्पॉन्सर कर रही है, स्पॉन्सर का एड्रेस, सिटी, कंट्री, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन इसमें आती है। ये तो बहुत छोटी सी एप्लीकेशन मेरे को मिली है नेट से, पूरी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 of 3, पेज नंबर 1 of 3 फर्स्ट पार्ट है ये, और उसमें सारी की सारी एप्लीकेशन आती है, सारी की सारी सारा का सारा डेटा आता है इसमें कि क्या क्या हमने प्री क्लिनिकल स्टडी में किया है, जो हमें मिला है, कौन कौन सा हमें डाटा मिला है प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद, एनिमल्स पे करने के बाद। और एक ये वाली एप्लीकेशन देखिए, इसमें थोड़ा क्लियर दिखेगा स्पॉन्सर का नेम, एड्रेस, कंट्री, स्टेट, और इसमें सारी की सारी चीज़ें होती हैं। IND नंबर भी होता है, और उसमें लिखा नीचे जाके और भी लिखा होता है कि हमें क्या क्या मिला उससे, उसका ADR क्या क्या, एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या क्या आया ड्रग का, साइड इफ़ेक्ट क्या क्या आया, ताकि पता चल जाए एनिमल्स पर टेस्टिंग करने से पहले कि ड्रग किस किस चीज़ के लिए यूज़ की गई थी और क्या क्या उसका एडवर्स इफेक्ट आया। टाइटल नंबर 21 होता है इसका, CFR नंबर 312 होता है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना IND। देखिए IND क्या होता है हमारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग। क्या था मैंने बताया था ना, पहले हम ड्रग डिस्कवर करते हैं, फिर उसका प्री क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए हमें प्रॉपर अथॉरिटीज़ से परमिशन लेनी पड़ती है ताकि हमारी ड्रग हम बता सकें कि हाँ हमारी ड्रग सेफ़ है, और उनसे परमिशन लेनी ही पड़ती है। हम जब भी कोई नए काम के लिए जाते हैं तो ऐसा बोलते हैं हम गॉड से परमिशन लेते हैं ना, तो यहाँ पे इनका गॉड कौन है, IND मतलब DCGI इनका गॉड है जो उनको परमिशन देता है। हमारा पहले क्या हुआ, ड्रग डिस्कवरी हुई, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ, उसके बाद हमारा IND मतलब ये एक एप्लीकेशन होती है। IND एप्लीकेशन जाएगी किसके पास, DCGI के पास। अगर वर्ल्ड की बात करें तो FDA के पास एप्लीकेशन गई, जाने के बाद हमारी क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हो जाएंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होगा। उसके बाद हमारी NDA एप्लीकेशन जाएगी DCGI के पास, DCGI या फिर FDA के पास, और फाइनली उसके बाद हमारा फेज़ 4 मतलब मार्केटिंग फेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, बिफोर प्रोसीडिंग टू क्लिनिकल रिसर्च रिसर्चर मस्ट गो थ्रू IND प्रोसेस। क्लिनिकल रिसर्च पे जाने के लिए रिसर्चर को IND प्रोसेस से जाना ही पड़ता है। अगर उसने IND एप्लीकेशन सबमिट नहीं करी तो वह हमारा कोई भी ड्रग प्रॉपर नहीं माना जाएगा, उसको माना नहीं जाएगा कि प्रॉपर उसने काम से किया है। आप लोगों को याद होगा इस कोरोना के टाइम पे एक पतंजलि की एक मेडिसिन आई थी, बूस्टर करके कुछ नाम था, उसको मना कर दिया था WHO ने कि इसने कोई भी हमसे परमिशन नहीं ली ड्रग को मार्केटिंग करने के लिए। तो वो यही उसने एप्लीकेशन नहीं दी थी, IND एप्लीकेशन, NDA एप्लीकेशन कुछ सबमिट नहीं करी थी, उन्होंने अपने बिहाफ पे सारा का सारा काम किया था। तो ऐसे हमारी एप्लीकेशन फेल हो जाती है, हमें IND एप्लीकेशन सबमिट करनी ही पड़ती है अपनी ड्रग को अप्रूव करवाने के लिए। ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या होता है हमारा, इट इन्वॉल्व न्यू ड्रग, कोई ये तो न्यू ड्रग इन्वॉल्व करेगा ही, जो हमें ड्रग को क्लिनिकल इन्वेस्टिगेट करवाना है। क्लिनिकल मतलब ह्यूमंस के ऊपर इन्वेस्टिगेट करवाना है, तो उसके लिए हमारा न्यू ड्रग को हम पता लगाते हैं। किसके अंदर आता है, मैंने आपको बताया था ना, अंडर 21 टाइटल नंबर 21 CFR के अंदर आता है। उसका पार्ट क्या था, 312 कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। ठीक है, ये हमारा 21 CFR
पार्ट नंबर 312 के अंदर आता है ये। अब देखिए, आफ्टर प्री क्लिनिकल स्टडीज़ टू डिफेक्ट सेफ्टी, acute toxicity, इकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग, मतलब कि प्री क्लिनिकल स्टडी के बाद ड्रग की सेफ्टी, टॉक्सिसिटी, इकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को देखने के लिए स्पॉन्सर को, जो स्पॉन्सर मतलब जो भी ड्रग को स्पॉन्सर कर रहा है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई इंडस्ट्री हो, उसको परमिशन लेनी ही पड़ती है। किससे? या तो DCGI से या फिर FDA से। DCGI क्या होता है? इंडिया के लिए होता है, ये गवर्नर इंडिया के लिए होता है। अभी मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में बता रही हूँ, इसकी वीडियो आपको अलग से चैनल पे बताई जाएगी। DCGI एक इंडिया के लिए गवर्नर होता है, FDA वर्ल्ड के लिए होता है। तो ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी सब कुछ देखने के लिए स्पॉन्सर को ये परमिशन लेनी पड़ती है DCGI से कि हम अपना ड्रग को क्लिनिकल ट्रायल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम लोगों ने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है, अब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो क्या हम लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए मान्य हैं या नहीं। तो वो एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन का नाम क्या होता है? IND एप्लीकेशन, और ये DCGI या फिर FDA को देनी पड़ती है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके समझाने के लिए। एक अथॉरिटी होती है सिडिस्को, उसके अंदर आता है हमारा DCGI इंडिया के लिए, और FDA तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है, US के लिए होता है वो। तो DCGI ड्रग कंट्रोलर, गवर्नर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे समरी लिखी हुई है मैंने एक तरीके से, ताकि आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाए। प्री क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट कर ली, स्पॉन्सर को IND एप्लीकेशन सबमिट करनी है FDA या फिर DCGI को। किसके लिए? क्लिनिकल ट्रायल्स अपने अप्रूव करवाने के लिए। जैसे ही स्पॉन्सर ने IND एप्लीकेशन सबमिट कर दी, उसको 30 डेज़ का वेट करना पड़ता है। अब हमारा FDA देखेगा, FDA या फिर कोई रिव्यू बोर्ड, FDA के साथ कोई रिव्यू बोर्ड देखेगा एप्लीकेशन को। 30 डेज़ तक के अंदर देखने का टाइम होता है। अगर उन्होंने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली कि हाँ हमारी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें प्रॉपर कंप्लीट हैं, तो हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर एप्लीकेशन में कुछ एरर्स आ गए और वो एक्सेप्ट नहीं हुई, तो क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट नहीं होते, एप्लीकेशन वापस कर दी जाती है, फिर स्पॉन्सर फिर उसमें चेंजेस लाके आगे के प्रोसीजर कंप्लीट करता है। और ये भी हमारा होता है, इफ़ एट एनी टाइम FDA और DCGI फाइंड ड्रग टू बी टॉक्सिक फॉर क्लिनिकल ट्रायल, इट कैन टर्मिनेट इट। किसी भी टाइम पे अगर DCGI और FDA को लगा कि हमारी जो क्लिनिकल ट्रायल है वो टॉक्सिक हो सकती है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो हमारा DCGI और FDA जाके फाइनली उसको टर्मिनेट करवा सकता है। अब हमारी एप्लीकेशन, IND एप्लीकेशन में क्या क्या होता है? 3 कैटेगरीज होती हैं इसमें हमारी। एनिमल स्टडी, टॉक्सिसिटी डाटा सारा का सारा, मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन होती है उसमें हमारी, और क्लिनिकल प्रोटोकॉल फॉर स्टडीज़ टू बी कंडक्टेड, और इन्फॉर्मेशन अबाउट इन्वेस्टिगेटर। ये सारी की सारी इसमें चीज़ें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है सारा का सारा। एनिमल स्टडी एंड टॉक्स, मैंने इसमें ज़्यादा आपको नहीं लिखा है क्योंकि आप लोगों को नाम से तो पता चल रहा होगा इसके अंदर क्या क्या होता है, तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा लिखा है। एनिमल स्टडी एंड टॉक्सिसिटी डाटा, इसमें क्या होता है कि प्रोडक्ट हमारा सेफ़ है या नहीं है ह्यूमन टेस्टिंग के लिए, तो सब कुछ उसमें ADR, ड्रग का एडवर्स ड्रग रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट, टॉलरेंस, सब कुछ लिखा होता है। मैन्युफैक्चरिंग इंफॉर्मेशन, कि ड्रग में हमारा API कौन कौन सा है, एक्सीपिएंट कौन कौन सा है, किस मैन्युफैक्चरर ने उसे मैन्युफैक्चर करने में हेल्प की है, कौन कौन सी स्टेबिलिटी कंडीशन वहाँ पे यूज़ हुई हैं ड्रग को मैन्युफैक्चर करवाने के लिए। इन्वेस्टिगेटर इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्वालिफ़िकेशन, किस इन्वेस्टिगेटर ने ड्रग को बनाया है उसकी क्वालिफ़िकेशन होती है पूरी की पूरी, कि इन्वेस्टिगेटर अच्छे से क्वालिफाइड मतलब पढ़ा लिखा है या नहीं है क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, तो हमारी IND ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर टू एडुकेट ट्रायल इन्वेस्टिगेटर्स टू नो अबाउट ड्रग IP। देखिए इसमें क्या होता है, इसका मतलब हमें जो भी हमें IND हम एप्लीकेशन देते हैं उसमें हमारा इन्वेस्टिगेटर ब्राउचर होना चाहिए। ब्राउचर क्या होता है? आपने देखा होगा जब भी आप मेडिसिन खोलते हो उसमें एक पर्चा निकलता है,
उसमें ड्रग का नाम होता है, सारा एडीआर, ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग के यूज़, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसे एक तरीके का ब्राउचर कहते हैं। ब्राउचर एक तरीके से समरी होती है, उसमें ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। तो आईएनडी एप्लीकेशन में इन्वेस्टिगेटर्स ब्राउचर मतलब ड्रग का ब्राउचर भी लिखा होता है, ताकि जो इंसान क्लिनिकल ट्रायल करेगा उसको इन्वेस्टिगेशन प्रोडक्ट मतलब जो मेन प्रोडक्ट है उसके बारे में सब कुछ पता चल जाए। आईएनडी में हमारा इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर भी होता है, ताकि जो इंसान क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा है उसको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। ठीक है, अब हमारा आईएनडी के अलग अलग टाइप्स भी होते हैं, बस ये थोड़ा सा बचा है, फिर हमारा ख़त्म करेंगे हम इसे। तो देखिए, टाइप्स ऑफ आईएनडी, हमारी आईएनडी इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ड्रग एप्लीकेशन 2 टाइप की होती है, कमर्शियल और एक रिसर्च और नॉन कमर्शियल। कमर्शियल क्या होती है? ये वो एप्लीकेशन होती है जो न्यू ड्रग के लिए बनाई जाती है। अगर किसी इंसान को नया ड्रग मार्केट में लाना है उसके लिए हम कमर्शियल यूज़ करेंगे। अगर कोई ड्रग ऑलरेडी पहले से बना हुआ है उसमें चेंजेस लाने हैं ताकि वो और ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी और ज़्यादा इन्हेंस हो जाए, उसके लिए हम रिसर्च और कमर्शियल आईएनडी करते हैं। देखिए, कमर्शियल आईएनडी कमर्शियल आईएनडी एप्लीकेशन सबमिटेड बाय कंपनीज फॉर मार्केटिंग अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग। ठीक है, अब हमारा नॉन कमर्शियल क्या होता है? एप्लीकेशन बाय इन्वेस्टिगेटर्स टू रन टेस्ट ऑन न्यू और ऑलरेडी न्यू ड्रग दैट इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन मार्केट। तो ये हमारा कमर्शियल और नॉन कमर्शियल में होता है। ये हमारी पहले न्यू ड्रग के लिए होती है और ये हमारी जो ड्रग पहले से मार्केट में है उसके लिए होती है। मेजॉरिटी ऑफ आईएनडीज फाइल्ड फॉर नॉन कमर्शियल रिसर्च। आईएनडी मोस्टली हमारी नॉन कमर्शियल रिसर्च के लिए होती है। जो ड्रग पहले से ही अवेलेबल है उसके लिए मोस्टली आईएनडी सबमिट की जाती है। वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन से ड्रग यूज़ होती हैं? इन्वेस्टिगेटर आईएनडी, इमरजेंसी यूज़ आईएनडी और ट्रीटमेंट आईएनडी। इन्वेस्टिगेटर आईएनडी में क्या होता है? एप्लीकेशन, ये हमारी वो एप्लीकेशन होती है जो अप्रूव्ड और अनअप्रूव्ड ड्रग के लिए होती है, कि वो ड्रग पहले से ही अप्रूव्ड है या फिर बनाई गई थी, ढंग से बनी नहीं है, उसको हमें पेशेंट पे फिर से इन्वेस्टिगेट करना है, वो है हमारी इन्वेस्टिगेटर आईएनडी। इमरजेंसी यूज़ आईएनडी में हमारा क्या है? ये हमारी उन सिचुएशन के लिए होता है जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है। उन ड्रग को फिर से जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती हैं उनके जो ड्रग होती है उनको फिर से यूज़ किया जाता है आईएनडी एप्लीकेशन के द्वारा। टीटी मतलब ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट आईएनडी टू मेक ड्रग अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस कंडीशन प्रायर टू एफडीए अप्रूवल। अब सीरियस कंडीशन के लिए हमारी ट्रीटमेंट आईएनडी होती है। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या पढ़ा गाइस? आईएनडी की डेफिनेशन पढ़ी हमने, इसमें आईएनडी का यूज़ क्या होता है। ठीक है, आईएनडी के लिए हम कैसे कैसे प्रोसीजर करते हैं पूरा का पूरा, इसकी कि 30 डेज़ का होता है पूरा का पूरा जो हमने पढ़ा था वो, और इसकी एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें मेन होती हैं, और फिर इसके हमने टाइप्स पढ़े हैं। आपके एग्ज़ाम्स के लिए इनफ है, आप लोग अच्छे से करके जाइए, फुल मार्क्स आपको इसमें मिलेंगे। अब मैंने आपको जो ये दिखाया था ये हमारी आईएनडी है, बेसिक जो मैंने आपको आइडिया दिया था। एक बार मैं आपको फिर से एक आइडिया देती हूँ आईएनडी के बारे में। तो गाइस देखिए, ये हमारी आईएनडी एप्लीकेशन है पूरी की पूरी, जो मैंने आपको आधी दिखाई थी, अब ये पूरी की पूरी है। देखिए इसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है हमारा, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। हमारा टाइटल नंबर 21 होता है, CFR नंबर 312 होता है। ये आप लोगों को कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन अच्छे से याद करना पड़ेगा कौन सा होता है। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, आप बस देख लीजिए, आप लोगों को बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फार्माकोलॉजिकल डाटा होता है ना पूरा का पूरा, हमने पढ़ा था डेटा, अब जो ADME समरी एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। कार्सिनोजेनिसिटी, टॉक्सिकल कंक्लूजन, बिब्लियोग्राफी, सब कुछ होता है इसमें हमारा। इंट्रोडक्शन आया हमारा, इन्वेस्टिगेशन एजेंट आया हमारा ड्रग का, ड्रग एंड एक्सपोजर, कितने कितने डोज पे हमने ड्रग को यूज़ किया, ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस। प्रीवियस ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब क्या क्या उनका रिजल्ट आया, ह्यूमन का रिव्यू। ठीक है,
ओवरव्यू ऑफ प्री क्लिनिकल डेटा, हमें क्या क्या मिला, ये सब कुछ हमारा इसमें होता है। 20 पेज का है ये हमारा। जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए, आप लोग पॉज करके देखिएगा, आपको जल्दी देखना है तो। फार्माकोकाइनेटिक्स समरी एंड ऑल। इन्वेस्टिगेशन ब्राउचर, sponsors are not required to submit IB for single center only, however it required for multiple center studies। IND ये होता है हमारा एक समरी होती है जिसमें ड्रग की सारी इन्वेस्टिगेशन लिखी होती है। यहीं पे हमारा बस ख़त्म होने वाला है। इन्फॉर्म्ड फॉर्म्स, ये सब कुछ हमारा इसमें होता है। सो गाइस, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। सो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों को जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, और पूरा DCGI डिस्को ये सब कुछ बताने के लिए मैं जल्दी ही सारा प्रिपरेशन कर रही हूँ कि आप लोगों को अच्छे से नॉलेज दे पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।